नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, जो भी दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं स्पेशल अग्निवीर आर्मी बैच के लिए, उनके लिए कंटिन्यूस जो वीडियोस जो है जीके के लिए अपलोड की जा रही है। आज इसी के रिलेटेड जो है ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसी को कंटिन्यू करता हूं। मैंने पीछे वाली वीडियो में स्थल मंडल और जल मंडल टॉपिक जो था वो स्टार्ट किया था, जिसमें से स्थल मंडल टॉपिक को हमने पीछे वाली वीडियो में कवर कर दिया था। आज उसी मंडल का एक अगला टॉपिक आता है जल मंडल टॉपिक। दोस्तों, जल मंडल टॉपिक होगा आज का अपना। मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था कि लगभग 71% हिस्से पर क्या है, पृथ्वी के जल ही जल है। तो 71% हिस्से पर जब जल ही जल है तो जाहिर सी बात है जल जो कलर क्या होता है, इसका नीला कलर होता है। तो पृथ्वी जो अंतरिक्ष कलर से देखते हैं ना, तो अंतरिक्ष से इसका कलर कैसा दिखता है, अंतरिक्ष देखेंगे तो पृथ्वी जो है एक नीला ग्रह जैसा दिखता है। तो पृथ्वी को एक नीला ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी पर स्थल भूमि जो होती है 29% में आती है, जिसको हमने अच्छे से पीछे वाले पॉइंट में देख लिया था कि स्थल भूमि आती है 29% में, और जल कितने में आता है 71% में, जिसमें से लगभग 98% के आसपास तो लवणीय जल है, और लगभग 2.5% के आसपास इसमें कौन सा आता है भाई, इसमें आता है शुद्ध जल। तो 71% के जल को भी मैं दो भागों में विभाजित कर देता हूं। इसमें से लवणीय जो जल है, लवणीय यानी खारा जो जल है वो, तो लवणीय या खारा जल जो है ये आता है इसमें से 97.95% के आसपास। और दोस्तों 2.05% जो लवणीय जो जल बचा वो कैसा आता है, शुद्ध या मीठा जल आता है। तो शुद्ध या जो मीठा जल है वो लगभग 2.5% है पूरे पृथ्वी के ऊपर। इसमें से भी कुछ तो हिमनद है यानी कि ग्लेशियर्स के रूप में है, कुछ दोस्तों नदी के रूप में है, कुछ झीलों के रूप में है। इसके अलावा कुछ दोस्तों यहाँ पर भूमिगत भी है, भूमि के नीचे भी है। तो इस प्रकार से शुद्ध जल थोड़ा है, इसीलिए अपन को कहते हैं कि जल है तो जीवन है। तो जल को आप सेव करते हुए चले। आज टॉपिक दोस्तों जल मंडल का स्टार्ट करते हैं। जल मंडल में हम जानते हैं कि कितने महासागर होते हैं, 5 महासागर होते हैं। लेकिन पहले पूरे विश्व में एक ही महासागर था, उसका नाम था पैंथालासा महासागर। और अलेक्जेंडर ये वैगनर महोदय जी थे, इन्होंने बताया कि महाद्वीपीय सिद्धांत, जिसमें ये महाद्वीप और महासागर क्या होते गए, बढ़ते गए भी धीरे धीरे। तो उसी से 5 महासागर अपने सामने आते हैं। 5 महासागरों के मैंने कल आपको बता भी दिया था। सबसे जो पश्चिम जो पूर्व दिशा है इसमें प्रशांत महासागर आता है, जो पश्चिम में भी प्रशांत महासागर आता है, उत्तरी भाग में आर्कटिक आता है, दक्षिण में जो आता है अंटार्कटिक महासागर आता है, और इसके बीच में अटलांटिक महासागर आता है, और एशिया महाद्वीप के नीचे आता है ये हिंद महासागर, जो पीछे वाली वीडियो में बताया जा चुका। आप उसको जरूर देखिएगा। फिर भी एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं। चलो उस वाली वीडियो में आप देखना उस चीज़ को कि किस प्रकार से महाद्वीप महासागरों की स्थिति आती है। तो अपन अगर इसको एशिया महाद्वीप मान लेते हैं तो एशिया महाद्वीप के नीचे वाले स्थान को कहेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों। इस साइड का महासागर आता है, उस साइड है प्रशांत महासागर। तो ये प्रशांत महासागर, नीचे अंटार्कटिक महाद्वीप भी है और अंटार्कटिक महासागर भी है। इससे जुड़ा हुआ यूरोप महाद्वीप, इससे इस प्रकार से जुड़ा हुआ अफ्रीका महाद्वीप, इधर अटलांटिक महासागर, ऊपर आर्कटिक महासागर उत्तरी भाग में, इधर दोस्तों उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका। इस प्रकार से 7 महाद्वीप बनते हैं, 5 महासागर बनते हैं, जिनको मैंने पीछे वाली वीडियो में भी कवर कर दिया था। इस साइड की स्थिति प्रशांत महासागर की। देख क्वेश्चन पूछेगा भारत में सर्वाधिक जो ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं किस साइड आते हैं, तो प्रशांत महासागर की पेटली और एशिया महाद्वीप, इस साइड प्रशांत महासागर, इस साइड एशिया महाद्वीप, दोनों की जो परिमेखला पेटली होती है इस पर आते हैं जी।
ठीक है, कभी ये मत कर देना ऑप्शन में क्या मिलेगा, प्रशांत महासागर, एशिया महाद्वीप, और यहाँ पर क्या मिलेगा, प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा। क्या सही माना जाएगा, प्रशांत महासागर, एशिया महाद्वीप, यानी इस साइड भी प्रशांत महासागर है और इस साइड भी प्रशांत महासागर है। स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों इनके क्रम से अकॉर्डिंग। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप आता है उसका क्या नाम आता है, प्रशांत महासागर। तो पहला महासागर एक बार क्रम से लिख देते हैं इनको। विश्व का सबसे बड़ा महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है तो यह विश्व का कैसा है, सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा महासागर आएगा इसमें अटलांटिक महासागर, तीसरा आता है दोस्तों हिंद महासागर, चौथा है अंटार्कटिका महासागर और पांचवा आता है आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर आया, दूसरा आता है अटलांटिक महासागर, तीसरा आता है हिंद महासागर, चौथा है अंटार्कटिक महासागर और पांचवा और सबसे छोटा और सबसे लास्ट सबसे कम गहरा वो आता है आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर है ये। आर्मी में सबसे बड़ा और सबसे छोटा ही पूछा जाता है। बाकी जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी विशेषताएं आपको बता देता हूं जी मैं। आगे देखिएगा, प्रशांत महासागर को स्टार्ट कर रहा हूं। प्रशांत महासागर पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, विशेषताओं को लेकर के, क्षेत्रफल को लेकर के। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। क्षेत्रफल इसका आता है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। दूसरा, इसका आकार, ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये त्रिभुजाकार आकृति का है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे गहरा गर्त। गर्त का अर्थ होता है दोस्तों गड्ढा। तो यहाँ सबसे गहरा गर्त पाया जाता है वो है मेरियाना ट्रेंच, जो 11,033 या कई जगह दोस्तों 11,022 मीटर भी आपको मिलेगा। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है। मेरिना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा गर्त है जो प्रशांत महासागर में मिलता है जी। ठीक है भाई। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है इसकी स्थिति। तो स्थिति, यदि आपको डायग्राम याद है तो खूब आराम से आप स्थिति को कर सकते हैं। तो एशिया महाद्वीप, एशिया प्लस ऑस्ट्रेलिया। अभी आपने देखा था कि इसकी स्थिति उस साइड थी तो ऊपर एशिया महाद्वीप, नीचे ऑस्ट्रेलिया आया था ना। इस साइड दोस्तों उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कुछ हिस्सा इसका अंटार्कटिका महाद्वीप तक भी जाता है। तो एशिया प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस उत्तरी अमेरिका प्लस दक्षिणी अमेरिका और एक महाद्वीप अंटार्कटिका। तो नीचे तक इसका पानी जाएगा तो अंटार्कटिक महाद्वीप तक। ये किस किस से घिरा हुआ है, तो इसकी स्थिति क्या आ जाएगी, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक महाद्वीप से घिरा हुआ है एशिया महाद्वीप। ये 5 पॉइंट तो सब, 4 पॉइंट तो सब में चलेंगे। इसका क्षेत्रफल सभी का, उसके बाद इसका गर्त पूछेगा, इसका आकार पूछता है और इसकी स्थिति पूछता है। ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों इसमें से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इनकी विशेषताओं से, तो विशेषता अगला पॉइंट देखेंगे, 5वां पॉइंट डाल करके प्रशांत महासागर हेडिंग है। प्रशांत महासागर का 5वां पॉइंट है कि पूरे विश्व में जितने भी ज्वालामुखी हैं, विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी। अब दोस्तों ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, एक है सक्रिय ज्वालामुखी, एक है निष्क्रिय ज्वालामुखी और एक होते हैं शांत या मृत ज्वालामुखी। विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर पर स्थित है या प्रशांत महासागर में आते हैं। और अगर भूकंप शब्द को भी जोड़ दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रशांत महासागर पर आते हैं।
भूकंप भी यहीं पर आते हैं, भूकंप भी सर्वाधिक यहीं आए। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी कहाँ पर आते हैं? प्रशांत महासागर पर आते हैं। दोस्तों ये एशिया महाद्वीप है और इस साइड का क्षेत्र आता है प्रशांत महासागर का। तो इन दोनों की जो सीमा है ना, ये वाला जो स्थान है, इस वाले स्थान पर इसे कहा जाता है अग्निवलय परिमेखला या पेटी। किसकी पेटी है ये? एशिया महाद्वीप की प्लस प्रशांत महासागर की। तो सबसे ज़्यादा भूकंप और सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जहाँ पर स्थित है वो है आपका प्रशांत महासागर जी। इसके अलावा छठा पॉइंट कह रहा है कि प्रशांत महासागर जो है यहाँ सबसे ज़्यादा द्वीप भी यहीं पर स्थित है। तो सभी महाद्वीपों में से सर्वाधिक द्वीप, तो ये सर्वाधिक द्वीपों वाला महासागर, सर्वाधिक द्वीपों वाला महासागर है। ठीक है जी, इस प्रकार से तो कंटिन्यू करोगे अच्छे से याद हो जाएगा। एक अगला लास्ट पॉइंट आता है कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप भी है और देश भी है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, इसका एक स्थान है पूर्वी तट, वहां पर पाई जाती है प्रवाल भित्ति या मूंगा चट्टान पाई जाती है। भाई जो शैवाल होती है इन्हें प्रवाल भित्ति या मूंगे चट्टानें कहा जाती है। तो प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान पाई जाती है जिसे कोरल और रीफ कहते हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति होती है। ये लास्ट पॉइंट और देखिएगा, इसमें सातवां पॉइंट है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर प्रवाल भित्ति या मूंगा की चट्टान पाई जाती है। मूंगा की चट्टान पाई जाती है। बच्चा ये जो प्रवाल भित्ति या मूंगा की चट्टान पाई जाती है, इसका उपनाम है कोरल रीफ। और ये जो कोरल रीफ है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ठीक है जी, ये हुआ आपका प्रशांत महासागर कंप्लीट। दोबारा से देखिएगा पॉइंट को। प्रशांत महासागर हेडिंग डाला, 7 महाद्वीप है, 5 महासागर है। 7 महाद्वीप को पीछे वाली वीडियो में कवर कर लिया था। टॉपिक है जी 5 महासागरों को लेकर के। पहला महासागर आता है प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। सबसे बड़ा है तो सबसे गहरा भी यही होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा व सबसे गहरा महासागर है, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना आता है? तो कुल क्षेत्रफल है इसका 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आकार त्रिभुजाकार का है। इसका सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच है, जो विश्व का भी सबसे बड़ा गर्त है, यानी सबसे बड़ा गड्ढा है, जिसका कुल 11,033 है। कुछ बुक्स में 11,022 मीटर भी मिलता है। इसकी स्थिति एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका महाद्वीप से इसकी क्या है जी स्थिति है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा है इसकी विशेषताओं को लेकर के। 75% सक्रिय ज्वालामुखी भूकंप किस क्षेत्र पर आते हैं? तो प्रशांत महासागर पर आते हैं। प्रशांत महासागर प्लस एशिया महाद्वीप पर आते हैं। इन दोनों के बीच की जो सीमा होती है इसे परिप्रशांत पेटी या परिमेखला या अग्निवलय के नाम से भी जाना जाता है। इसे परिप्रशांत पेटी, परिमेखला या पेटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अग्निवलय कहते हैं।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा कि सर्वाधिक द्वीपों वाला महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। एकमात्र वह महासागर जिसके दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। उस ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर एक सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या मूंगों की चट्टान पाई जाती है, जिसे कोरल रीफ कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी क्या प्रवाल की भित्ति है। कंप्लीट हुआ जी आपका ये पॉइंट। अगला पॉइंट आता है दोस्तों इसमें अटलांटिक महासागर को लेकर के। तो दूसरे नंबर का महासागर है अटलांटिक महासागर। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट टॉपिक्स जो है ना छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक महासागर को दोस्तों कहा जाता है अंध महासागर। अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम क्या आता है, अंध महासागर। जैसे क्षेत्रफल उसका जाना था वैसे इसके क्षेत्रफल को देखते हुए बढ़ेंगे। उस विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा था, ये विश्व का दूसरा बड़ा और दूसरा सबसे गहरा है। तो विश्व का दूसरा बड़ा व गहरा महासागर है। उसका क्षेत्रफल हमने जाना 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल आता है 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल है 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने वहां पर देखा था आकार। उसकी जो आकार आया था वो त्रिभुजाकार आकृति की थी। इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। ध्यान से देखिएगा, बहुत बार पेपर में आता है अंग्रेजी के किस अक्षर के समान इसकी आकृति मिलती है, तो एस अक्षर के समान इसकी आकृति है। उसके बाद दोस्तों इसमें आता है इसका गर्त। उसका विश्व का सबसे बड़ा गर्त आया था मेरियाना ट्रेंच। इसमें दोस्तों गर्त का नाम आता है प्यूर्टोरिको गर्त। प्यूर्टोरिको गर्त ये इसका सबसे गहरा गर्त है। इसका सबसे गहरा गर्त है। 500 पॉइंट देखते हैं दोस्तों इनकी स्थिति को लेकर के। उसकी स्थिति मैंने आपको बताई थी, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और फिर अंटार्कटिका को उसमें शामिल किया था। इसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके अलावा अंटार्कटिका और एशिया को में आते हैं जी। तो इस स्थिति में आएगा उत्तरी अमेरिका क्योंकि इन्हीं के पास ही है। उसके अलावा दक्षिणी अमेरिका, बस ऑस्ट्रेलिया को आपको छोड़ना है, सेम वैसा का वैसा। एशिया और अंटार्कटिका। ठीक है भाई, उसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया था, इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल नहीं करेंगे, ये पॉइंट है। सबसे बड़ा महासागर, इसके अलावा सबसे व्यस्त महासागर विषय कहा जाता है, सर्वाधिक लवणता वाला महासागर है और एक बरमूडा ट्रायंगल भी यहीं पर पाया जाता है। छठी विशेषता है यह सबसे व्यस्त महासागर है। सबसे बिजी महासागर किसे कहते हैं, तो यही है, तो सबसे व्यस्त महासागर है। इसके अलावा सर्वाधिक लवणता जिस महासागर में पाई जाती है वो भी यही है, सर्वाधिक लवणता वाला महासागर। और दोस्तों यहाँ पर एक बरमूडा ट्रायंगल है जिसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप जानते हो कि जो भी हवाई जहाज़ या जो भी पानी वाली जहाज़ वहाँ से जो गुजरती है वो सब यहाँ पर क्या हो जाती है, उसके अंदर नीचे चली जाती है। उसका रीज़न है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कुछ ज़्यादा है। तो बरमूडा ट्रायंगल या डेविल ट्रायंगल के नाम से इसे जाना जाता है। तो कौन से में पाया जाता है ये, ऑस्ट्रेलिया अटलांटिक महासागर में। अंध महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। इसके अलावा ये क्षेत्रफल 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर, आकार इसका एस का आता है। प्यूर्टोरिको इसका सबसे बड़ा गहरा गर्त आता है, स्थिति बताई। उसके बाद सबसे व्यस्त महासागर है, सर्वाधिक लवणता वाला महासागर है, बरमूडा ट्रायंगल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों इसका नोवा। यहाँ एक द्वीप है, मैंने कहा था सबसे ज़्यादा द्वीप किस में है, तो वो आते हैं प्रशांत महासागर में। दोस्तों यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर कौन सा द्वीप है अटलांटिक में, ग्रीनलैंड है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। और दोस्तों अपन वैसे द्वीप की बात करें, नदीकृत द्वीप, तो वो आता है मांजुली द्वीप, जो असम राज्य में आता है, ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। ठीक है, नदियों से बना हुआ द्वीप तो मांजुली। और वैसे आपसे पूछे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आता है, तो ग्रीनलैंड द्वीप। ये था आपका अटलांटिक महासागर के बारे में। तीसरा महासागर आता है दोस्तों हिंद महासागर। हिंद महासागर,
इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं, हिंद महासागर या अर्ध महासागर। विश्व का तीसरा बड़ा व गहरा महासागर, विश्व का तीसरा बड़ा व गहरा महासागर है तो यह विश्व का तीसरा बड़ा और कैसा है, गहरा महासागर है। इसका क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, इसका क्षेत्रफल जो है ना वो 7.34 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है। आकृति इसकी अंग्रेजी के एम अक्षर के समान है। ध्यान से देखते चलिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने पेपर के लिए। क्षेत्रफल इसका आता है 7.34 करोड़ वर्ग किलोमीटर। उसका पहले वाले का 8.2 और उससे पहले वाले का तो 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तीसरा पॉइंट है भाई इसमें आकृति। पहले वाले की आकृति त्रिभुजाकार और दूसरे नंबर वाले की एस, इसकी आकृति आती है एम आकृति की। और कई जगह एम ना आए तो दोस्तों वी भी मिल सकती है, एम या वी आकृति की इसकी आकृति है। चौथा पॉइंट दोस्तों देखते हैं, इसका सबसे गहरा जो गर्त होता है उसका नाम आता है सुंडा। तो गहरा गर्त का नाम है इसका सुंडा गर्त, इसका सबसे गहरा गर्त है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको करवा रहा हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद आती है जी इसकी स्थिति। अभी तक हमने दोनों की स्थिति, दो की स्थिति जानी थी। ये हिंद महासागर आप जानते हो एशिया महाद्वीप के जस्ट नीचे और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्या है ऊपर, तो इसमें एशिया और ऑस्ट्रेलिया तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें अफ्रीका और शामिल हो जाएगा, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और एक है दोस्तों इसमें अफ्रीका महाद्वीप। तो इन तीनों से मिलकर के आ जाता है भाई। उसके बाद दोस्तों इसका सबसे बड़ा एक द्वीप आता है, उसका नाम आता है मेडागास्कर द्वीप। इसका ये सबसे बड़ा द्वीप, इसका बड़ा द्वीप आता है मेडागास्कर। मेडागास्कर इसका सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर अर्ध महासागर कहलाता है, विश्व का तीसरा बड़ा गहरा महासागर है। क्षेत्रफल 7.34 करोड़ वर्ग किलोमीटर। आकृति अंग्रेजी के एम आकृति, एम अक्षर के समान है। गहरा गर्त है सुंडा। स्थिति एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका को शामिल कर लिया। यदि आपको वो डायग्राम याद है तो आप आराम से इनकी आकृति को देख सकते हैं। सबसे बड़ा द्वीप इसका आता है मेडागास्कर द्वीप। चौथे महासागर पर अपन आ चुके हैं और चौथा महासागर आप जानते हो कौन सा आता है, अंटार्कटिका महासागर। सही है भाई। चौथा महासागर कौन सा आता है इसमें, अंटार्कटिका, या इसको दक्षिण में है तो इसको अपन बोल सकते हैं दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिक या अंटार्कटिका या ये दक्षिण में स्थित है दोस्तों, इसे अपन कहेंगे दक्षिणी महासागर। अब भाई ये जो है ना पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ये महाद्वीप भी है और एक महासागर भी है। एक पॉइंट पहले पीछे वाले में देखिएगा, एक पॉइंट और लिख देता हूँ। एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। तो भाई अपना हिंदुस्तान देश के नाम पर इसका क्या नाम पड़ता है, हिंद महासागर। किसी देश के नाम पर है तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर। एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है तो हिंद महासागर। अगला आता है जी इसमें अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर। यह 98% जल से घिरा हुआ है या बर्फ से घिरा हुआ है। 98% बर्फ से घिरा है, 98% बर्फ से घिरा है। सर्वाधिक ठंडा महासागर है। 98% बर्फ से घिरा है, सबसे ज़्यादा क्या ये ठंडा महासागर है। और अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से क्या ये घिरा हुआ है। तो इसकी आकृति, इसकी जो स्थिति है वो कैसे आएगी, सिर्फ अंटार्कटिक महाद्वीप। स्थिति की बात करें तो पहले चलो क्षेत्रफल देख लेते हैं। पहला पॉइंट आता है क्षेत्रफल का। इसका जो क्षेत्रफल आता है दोस्तों वो आता है 5.50 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 5.50 करोड़ वर्ग किलोमीटर में ये है। बात करें तो इसकी आकृति की, अभी तक हम पढ़ते आए हैं एस आकृति, त्रिभुजाकार आकृति, एस आकृति, एम आकृति। इसकी आकृति आती है दोस्तों डी आकृति की। तो इसकी आकृति कैसे आ जाएगी, अंग्रेजी के डी आकृति की। तीसरा है इसमें गहरा गर्त।
दोस्तों पहला गर्त पड़ा मेरियाना ट्रेंच, दूसरा प्यूर्टोरिको पड़ा, तीसरा सुंडा पड़ा। इसका सबसे गहरा गर्त जो है जी वो कोई सा भी नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के निवास स्थान तो है ही नहीं, तो गर्त वगैरह जा ही नहीं सकते। 98% बर्फ से क्या ये घिरा हुआ है, ठीक है भाई। आप कहोगे सर गहरा गर्त बोल भी दिया बताया भी नहीं, क्योंकि भाई ठंड से गिरता है, 98% बर्फ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई जा ही नहीं सकता है, ठीक है। देखने की बात अलग है। सबसे ठंडा महासागर है, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण में स्थित है, तो इसका नाम क्या जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, नीचे वाले भाग पर है ये, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक और देख लेते हैं स्थिति को लेकर के, अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर घिरा है। लो जी, लास्ट आता है अपना आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर यह है विश्व का सबसे छोटा व कम गहरा महासागर। अभी तक तो सबसे ज़्यादा कंटिन्यू पढ़े थे, अब कह रहा है कम गहरा महासागर कौन सा है। तो सबसे कम गहरा महासागर सबसे छोटा भी है और सबसे कम गहरा महासागर है। दूसरा पॉइंट आता है इसके क्षेत्रफल को लेकर के। दोस्तों 1.40 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 1.40 करोड़ वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इसका आकार अंग्रेजी के ओ अक्षर जैसा है, अंग्रेजी के ओ अक्षर के जैसा है, SMDO इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों इसकी जो स्थिति है, अब ये आर्कटिक महासागर ऊपर है ना उत्तरी गोलार्ध में, तो किसको टच करेगा, उत्तरी अमेरिका को। नीचे इसकी सीमा टच करती है दक्षिणी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर बगल में फिर इसको यूरोप को टच करता है, ठीक है जी, यूरोप, और फिर थोड़ा सा एशिया को टच करता है, यूरोप प्लस एशिया। तो इस प्रकार से इनसे घिरा हुआ है। इसे छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है, छिपता हुआ महासागर भी इसे कहते हैं, छिपता हुआ महासागर भी इसे कहते हैं जी। ये लो भाई आपका टॉपिक था, कंप्लीट हुआ महाद्वीप और महासागरों को लेकर के। जो भी आपकी समस्याएं थी वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है। दोबारा से बता दूंगा, एक नया टॉपिक था स्थलमंडल जलमंडल। पीछे वाली वीडियो में स्थलमंडल में 7 महाद्वीप पढ़े हैं, इस वाली वीडियो में 5 जो महासागर आते हैं उनके बारे में हमने नॉर्मल सी जानकारी प्राप्त की है। ये दोस्तों जो 5 महासागर जो है, इन 5 महासागरों के से रिलेटेड अपने पेपर में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैंने इस टॉपिक में आपको बताए हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो जलमंडल टॉपिक में हमने पढ़ा था दोस्तों, जलमंडल टॉपिक था, 5 महासागर आए। इन महासागरों में सबसे पहले प्रशांत महासागर, उसके दूसरे दोस्तों ये दूसरे नंबर पे जैसे अपन बात कर रहे हैं महासागरों के नाम की, अंटार्कटिका महासागर, एक आता है अटलांटिक महासागर, एक है दोस्तों इसमें आर्कटिक महासागर, एक यहाँ पे छूट गया था हिंद महासागर, यहाँ पे था जी हिंद महासागर। तो ये 5 महासागर आते हैं, इनको जाना है मैंने इस पॉइंट में। उसके बाद बात करते हैं इन महासागरों का क्रम। अब कैसे सबसे बड़ा कौन सा आता है, प्रशांत, उसके बाद अटलांटिक, हिंद, अंटार्कटिका, आर्कटिक। इनकी आकृति को यहाँ फिर से बना देता हूँ मैं। इसकी आकृति बहुत बार पेपर में पूछी जाएगी, त्रिभुजाकार आकृति। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार के है, इसकी आकृति एम के आकार की, इसकी आकृति डी आकार की, और इसकी आकृति ओ आकार की आती है। थोड़ा सा ध्यान से समझोगे अच्छे से याद हो जाएगा। फिर इनके बारे में क्षेत्रफल को देखा, इसका 16.5 करोड़, दूसरे वाले का 8.2 करोड़, तीसरे वाले का 7.34 करोड़, चौथे का फिर हमने जाना इसमें अंटार्कटिका का 50.5
5.50 करोड़, और उसके बाद एक आया था 1.40 करोड़ को लेकर के। SMD सबसे गहरा गर्त वगैरह देखा, 3 गर्त इंपॉर्टेंट है, मेरियाना ट्रेंच, प्यूर्टोरिको एक आता है, इसमें क्या नाम है सुंडा गर्त, तो वो देखेगा। मेरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा गर्त आता है, स्थिति देखेगा। और लास्ट पॉइंट इसके बाद अपन देखते हैं विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी भूकंप इसी पे आता है, फिर प्रशांत पेट्टी के नाम जाना जाता है। साथ ही इसके बाद विश्व का सबसे ज्यादा महाद्वीप महासागर, सर्वाधिक द्वीपों वाला महासागर है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति इसी में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पूछे तो महाद्वीप में, देश पूछे तो ऑस्ट्रेलिया देश में। कोरल रीफ इसका नाम आता है। अटलांटिक महासागर अंध महासागर के नाम जाना जाता है, दूसरा बड़ा गहरा महासागर है। प्यूर्टोरिको इसका गर्त आता है, सबसे व्यस्तम महासागर है, सर्वाधिक लवणता वाला महासागर है। डेविल ट्रायंगल इसमें पाया जाता है। बरमूडा ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ग्रीनलैंड यहीं पर स्थित है। उसके बाद बड़ा हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है। तीसरा है 7.34 करोड़ वर्ग किलोमीटर में एम आकृति का सुंडा इसकी है गर्त है। फिर इसके बाद स्थिति देखा, मेडागास्कर इसका सबसे बड़ा द्वीप आता है। ये जो महासागर है ना, एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर पड़ा है, तो हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा भाई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा है हमने दोस्तों अंटार्कटिका महासागर के बारे में, जो दक्षिण में स्थित है, इसे दक्षिणी महासागर कहा जाता है। 98% जल से बर्फ से या जल से ढका हुआ महासागर है। ये जो महासागर है अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आकार देखो, ठंडा महासागर है, छात्र इनका क्षेत्रफल देखना है। उसके बाद आता है आर्कटिक महासागर, आकृति आकार छिपता हुआ महासागर है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं अपन, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों ये आपका टॉपिक था। यदि आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी आपको समस्याएं हैं हमें बताएं, और यदि आपको वीडियोज अच्छी लगे दोस्तों साथ शेयर करें, साथ साथ हमें लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।